जी श्यामनंदन सिंह साहब, क्या कहना आपका? जो अभी ताजा बात हुई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसको लेकर आपका, पहले तो आप अपनी राय जरूर बताएं। आज ये कल सायंकाल इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीशों ने एक जिस व्यक्ति ने गाय की हत्या की थी, उस व्यक्ति ने बेल के लिए याचिका डाली थी। उस याचिका को निरस्त करते हुए माननीय न्यायाधीश ने केंद्र सरकार से ये अपेक्षा की है, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए कि किस तरीके से गाय की हत्या हो रही है, किस तरीके से गाय का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, और माननीय न्यायाधीश ने केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि पार्लियामेंट में इसका बिल ला करके और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, इसका कानून बनाएं। हम माननीय न्यायाधीश के इस सुझाव का, इस उनके मंशा का, उनके विचारों का बहुत बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसकी हमें बहुत प्रसन्नता के साथ उनको बधाई देते हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि अब आगे क्या, कैसे एक बात का ये पूरा होगा, ये संकल्प जो बात आप कर आगे नहीं, एक बात सुन ली, ये आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इस विषय पर थोड़ी बात इम्पोर्टेंट है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। जो बात उन्होंने कही है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समस्या की जड़ वही है। उन्होंने विशेष रूप से ये कहा है कि गाय भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, और ख़ास बात जो उन्होंने कही है कि गाय का मीट खाने वाले किसी व्यक्ति के स्वाद के लिए एक गाय की हत्या का जो उनका अधिकार है, उस अधिकार को रोका नहीं जा सकता है, फंडामेंटल राइट है। अतः इस संस्कृति का जो अंग है, और भारतीय संस्कृति का अंग होने के नाते से हिंदू समाज को उस गाय का रक्षा करने का उनका मौलिक अधिकार है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, ये बात इम्पोर्टेंट बात है कि गाय का मांस खाने वालों के लिए गाय का मांस खाने का मौलिक अधिकार नहीं है, ये केवल उनके स्वाद की बात है, ये माननीय न्यायाधीश ने कहा है। और ख़ास बात यह है कि ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हिंदू समाज को अभिन्न अंग की रक्षा करने का हमारा मौलिक अधिकार है। ये बात पर जोर दिया है माननीय न्यायाधीश ने। इस बात को मैं जोरदारी से कहना चाहता हूँ। ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन विपक्ष कह रहा है माननीय न्यायाधीश ने कि अभी भी जो गाय है उनकी उन पर सियासत तो होती है, लेकिन वो प्रदेश में सड़कों पर गाय घूम रही है। राहुल जी, मैं विपक्ष के जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। आपकी वार्तालाप के मुझे बुलाया गया है और मैं आपकी वार्तालाप करने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष क्या कहता है, क्या बकवास करता है, उसका जवाब नहीं देना है हमको। आप सुन लीजिए, मुझे ये कह के बुलाया गया कि केवल एंकर महोदय। जी आप बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। आपको जो पूछना है वो पूछिए। जी, एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि अब ये जो पूरी बात है, क्या आपको लगता है कि अब जो बात हुई कि संसद में एक बाकायदा बिल लाया जाए, कानून बने? अभी अधूरी रह गई मेरी बात, अभी अधूरी रह गई है राहुल जी। पूरी माननीय न्यायाधीश जी ने ये भी कहा है, आप पूरी बात हो जाने दीजिए मेरी बात को। माननीय न्यायाधीश जी ने ये भी कहा है कि गाय हमारी कृषि का रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। और दूसरी बात ये उन्होंने कही है कि जो बूढ़ी गाय होती है वो भी किसान के लिए बहुत अति आवश्यक है, अति लाभदायक है। ये दो बातें ध्यान देने लायक हैं। आज लोग गाय को क्यों छोड़ देते हैं? जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं उन्हें भी ये जवाब देना चाहिए कि क्या उनके घर के लोगों ने कितनी गाय सड़कों पर छोड़ी हैं। माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि ये भारतीय समाज से भी उन्होंने अपेक्षा की है कि आपका भी एक कर्तव्य है कि ये भारतीय संस्कृति का जो अंग है उसका आप रखरखाव करें, उसका संवर्धन करें, उसकी हिफाजत करें। ठीक है, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने पूरी बात की। प्रोफेसर श्यामनंदन सिंह।